घर का निर्माण करने में जो सिविल का जो भी फार्मूला है, जो भी कुछ है, उसको हम लोग फॉलो करते हुए घर का निर्माण करते हैं। लेकिन निर्माण करते समय उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको ध्यान में रखना होता है। उसमें एक मेन पार्ट्स है वास्तुशास्त्र, जो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ उसको भी साथ में हम लोग लेके चलते हैं, ताकि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा घर कैसा होना चाहिए, हमारा किचन कैसा होना चाहिए, हमारा बेडरूम किधर होना चाहिए, बाथरूम किधर होना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से आप चाहे छोटा घर बनाएं या बड़ा घर बनाएं, लेकिन जो भी फार्मूला है, जो भी मेथड है, उसको उपयोग करते हुए ही बनाएं, ताकि आपका जो फ्यूचर है घर का हो चाहे घर में रहने वाला, वो सब सही रहे। तो जैसे बीम क्या है, इसमें कॉलम है, बीम है, कहाँ पे कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, सरिया कहाँ लगाना चाहिए। घर का डिज़ाइन करवाइए, किसी अपने दोस्त से, प्रेमी से पूछिए, और उसके हिसाब से मतलब जो भी जानता हो इसके बारे में, उसको नॉलेज हो कि घर कैसा होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, तो उससे पूछिए और बुलाइए, दिखाइए। अगर आप उसके हिसाब से वीडियो में देख सकते हैं कहाँ पे किस तरह से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए और हमारा घर का मजबूती किस तरह से होना चाहिए इस वीडियो में। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये घर ढलाई का काम हो रहा है और इसमें जो है कभी कभी लेबर जो है मिट्टी वगैरह छोड़ देते हैं। तो एक मकान मालिक को इन सब बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ये बार बार देखते रहना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि दीवार कटाई का काम चल रहा है। तो पहले दीवार का कटाई जो था वह दो तरह से किया जाता था, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में अक्सर होता क्या था कि मान लीजिए कि अंडरग्राउंड जो है, चाहे पानी बिछाने की बात हो या इलेक्ट्रिक की बात हो, तो वो हॉरिजॉन्टल होता था। तो उस समय जो है कि अगर मान लीजिए कि 10 बरस 12 बरस के बाद याद भूल गया कि कहाँ किस तरह की कटिंग की गई है, तो कोई मान लीजिए कैलेंडर टांगना है या आपको किसी चीज़ के लिए कील ठोकना है, तो सीधे आदमी वायर पर, पाइप पर, मतलब कि अंडरग्राउंड में वहीं पर कील ठोक देता था। इससे इलेक्ट्रिक डिस्टर्ब हो जाती थी। या अगर पानी की व्यवस्था जो है अगर हॉरिजॉन्टल किया गया है, तो उसमें बहुत दिनों के बाद याद भूल जाता है कि पाइप का जो मूविंग है वह किस तरह से है, किधर किधर पाइप गया है। तो उस स्थिति में भी कील ठोक देने पर, चूँकि पानी तो नहीं निकलता था लेकिन वह रिसने लगता था और इस तरह से दीवार को ख़राब हो जाता था। तो अब जो है कि कोई भी जो अगर आप अंडरग्राउंड कराना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान देना है कि पानी हो या इलेक्ट्रिक हो, अगर आपके घर में अंडरग्राउंड है तो हमेशा उसको वर्टिकल कटिंग कराने का आप कोशिश करें। अगर वर्टिकल कटाई होगी तो इस तरह की परेशानी नहीं आएगी। तो अब जहाँ तक है वह जो है वह वर्टिकल कटाई ही होती है। असल में जो मिस्त्री होते हैं, चाहे प्लम्बर की बात करें, तो वे उनको जो है कि हॉरिजॉन्टल कटाई में ज़्यादा आसानी होती है कार्य करने में, इसलिए वे हॉरिजॉन्टल ही काट देना चाहते हैं दीवार को, और आसानी से नीचे कोई सीढ़ी वगैरह नहीं लगाना है। आराम से अपना वायरिंग कर करके एक दो जगह उस तरह की परेशानी आती है, वे अपना काम कर लेते हैं। तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि हॉरिजॉन्टल नहीं, आपकी दीवार में कटाई वर्टिकल हो, ताकि आपका कार्य जो है आसानी से हो।